नमस्कार मित्रों, प्रेम युग ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका स्वागत है। जब प्रेम योग की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, ये जर्नी एक शुद्ध प्रेम की जर्नी है। पर शुद्ध प्रेम शब्द में सुनना या उसे समझना ज़रा मुश्किल है। आज तक हमने जो प्रेम का अनुभव किया है, कैसे कैसे समझ पाए, कैसे कह पाए कि हम जिस प्रेम में हैं या हम जिसे प्रेम कहते हैं वो शुद्ध प्रेम है ना। और कैसे पता करें कि ये प्रेम ना होकर शायद मोह है, माया है, डिपेंडेंसी है। तो हम सभी हम जो अनुभव करते हैं, हम जिससे जुड़ जाते हैं, हमें लगता है कि किसी के साथ हमारे सपने पूरे हो रहे हैं, किसी के साथ हमें लगाव हो गया है, किसी से हमने अपना कोई नाता महसूस किया, जैसे जन्मों जन्मों का पुराना कोई संबंध हो। पर हर एक संबंध, हर एक वो भावना दूषित है। यस, वो दूषित है। अभी तक हमने शुद्ध प्रेम का स्वाद नहीं चखा। और इस जर्नी में शुद्ध प्रेम को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे वन साइडेड फीलिंग। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप महसूस करते होंगे जब रनर चेजर का फेस चलता है तो आप अपनी वन साइडेड फीलिंग्स में होते हैं। आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं, आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं, पर वो भी वन साइडेड। आपको लगता है कि एक तरफा प्यार है, ये बस आप ही किसी को मिस कर रहे हैं, आप ही किसी को चाह रहे हैं, आप ही किसी को पाने की तड़प में लगे हुए हैं। उस व्यक्ति को तो जैसे कोई आपकी फिक्र ही नहीं है, आपके प्यार की कोई कद्र ही नहीं है, ना वो मुड़कर आपकी तरफ देखना चाहता है, ना आपकी बातों को समझना चाहता है। तो सिर्फ इस जर्नी की बात नहीं है, जीवन के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी लव कनेक्शन में दो व्यक्तियों के बीच में आपस में अगर एक जैसी भावना हो, एक जैसे अनुभव हो, तभी हमें लगता है कि यह प्रेम है या इस प्रेम में सफलता है या पूर्णता हो पाएगी, हो सकती है, ऐसा हम महसूस करते हैं। पर अगर किसी भी प्रेम में वन साइडेड फीलिंग हो तो क्या? अब मित्रों, दो प्रकार की चीज़ें हैं, समझिएगा। एक होता है कि एक आम लव स्टोरी, जैसे हम जीवन में कितने भी लोग होंगे, जीवन में 2 से 4 बार कहीं ना कहीं पे किसी न किसी के साथ अटैच हुए होंगे, किसी कनेक्शन को महसूस किया होगा या प्रेम का इजहार आपने किया होगा। हो सकता है बोथ साइडेड हो सकता है वन साइडेड हो। वन साइडेड होगा तो बहुत जल्दी आप उसे छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं, बहुत जल्दी आप उसे भुला सकते हैं, या फिर आपके ईगो को भी चोट लगती है कि हम रास्ते में तो नहीं है, है ना, जहाँ पे हमारी कद्र नहीं है, हम वहाँ रुक नहीं सकते हैं। तो 2-4 दिन के हर्ट के बाद आप आगे बढ़ जाते हैं। पर अगर जहाँ से आगे ना बढ़ पाए तो समझ लीजिए ये वन साइडेड फीलिंग्स जो है ना, वो एक गहरी खाई है, जिसे आप प्रेम समझ के एक तरफा प्यार के साथ आगे बढ़ते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो। वो एक गहरी खाई जैसी है जहाँ से कुछ भी हासिल या कुछ भी उपार्जित नहीं होना है। यानी कि आप ऐसी गहरी खाई में चले जा रहे हो कि जहां से ऊपर उठना भी मुश्किल है। तो चाहे आप किसी भी जर्नी में हो, चाहे सोलमेट जर्नी, चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी, चाहे आपकी कार्मिक जर्नी या कुछ भी हो, किसी भी लव स्टोरी के हिस्से हो, पर अगर आप समझ लीजिए कि वन साइडेड प्रेम में आप हो, वन साइडेड फीलिंग्स में हो, तो यह प्रेम ना होकर मोह होगा। और जब तक आप मोह में हो, शुद्ध प्रेम में नहीं हो, ये एक तरफा प्यार आपको मुश्किल में डाल सकता है। हालांकि ये प्यार नहीं है, समझिएगा अभी भी, हालांकि ये प्यार नहीं है, पर आपके अनुभव में, आपकी समझ में, आपकी जो चाहत है वो आपको इसे प्यार ही है ये कहने पे मजबूर करती है। आप यही समझते हो कि आप प्यार में हो, और ये वन साइडेड आपका जो मोह है वो आपको एक गहरी खाई की ओर ले जाएगा। तो वन साइडेड फीलिंग्स गहरी खाई की तरह है। अगर आप यहाँ पे रुक जाएं, एक बार समझ लें कि आप जिस दौड़ में दौड़ रहे हो, जिस जिस रास्ते पे दौड़ रहे हो, वन साइडेड प्रेम जिसे अनुभव करते हुए आप किसी के पीछे लगातार लगे हुए हो, वहां से आपको कुछ नहीं मिल रहा है, ना जवाब मिल रहा है, ना कन्फेशन मिल रहा है, ना कोई कनेक्शन की पुष्टि हो रही है ना, कोई 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 बातचीत नहीं हो रही है,
वहां से कोई रिवर्ट नहीं आ रहा है, और फिर भी आप इस अंधी दौड़ में लगे हुए हो, तो वहां पे आपको रुक जाना पड़ेगा, समझ लेना पड़ेगा ये प्रेम नहीं है, यह मोह है, एक तरफा अंधा प्यार, इसे ब्लाइंड लव कहा जा सकता है। एक तरफा अंधा प्यार। रुक जाना पड़ेगा और खुद से पूछना पड़ेगा, क्यों दौड़ रही हूं एक तरफा, क्या मिल रहा है, क्या हासिल करना है मुझे उसमें, क्या चाहिए मुझे, क्यों मैं उससे छूट नहीं पा रही हूं, क्यों यहां से आगे नहीं बढ़ पा रही हूं। दूसरा कि ये अंधा प्यार अगर ऐसा है जो खाई की तरह है, जो अंधेरे में ही डालता जा रहा है, कुछ हासिल नहीं हो रहा है, तो रुकना पड़ेगा, क्योंकि शुद्ध प्रेम पूर्ण प्रकाश रूप है। शुद्ध प्रेम आपको आगे ले जाता है, आपके रास्ते खोल देता है, आपको मुक्ति की ओर ले जाता है। मित्रों, अनुभव करेंगे, मीराबाई के प्रेम को हमने बहुत बार सुना, कहानियों में, उनके जीवन चरित्र में बहुत बार सुना। एक तरफा प्यार था, कृष्ण मूर्ति के रूप में थी, कृष्ण सजीवन नहीं थी, शरीर में नहीं थी, पर उनका एक तरफा प्यार था, जुनून था उस प्यार में। उस प्यार में उनका एक रुतबा था, वो उस प्यार में ऐसे समर्पित थे, पर वो प्यार उनको मुक्त कर गया, उनको गहरी खाई में नहीं ले गया। सामाजिक विपदा, उनको सामाजिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, पर हर जगह उन्हें वो साहस मिलता गया, वो लड़ते गए, सबसे लड़ते गए, जो भी उनके रास्ते में रुकावटें आई वो उनसे लड़ते गए, जहर तक पी लिया, और वो जहर भी उनके लिए अमृत बन गया। ना उनका कोई शत्रु उन्हें डिगा पाया, हिला पाया, उन्हें उनके प्रेम को समाप्त कर पाया, या ना कोई चीज उन्हें डरा पाई। ये एक तरफा इस प्रकार के प्यार में ऐसे डूबे हुए थे कि इनकी सारी परीक्षाएं स्वयं ईश्वर झेल रहे थे, इनके ऊपर आने वाली सारी परिस्थितियों को ईश्वर स्वयं मात दे रहे थे। तो ये अंधा प्यार नहीं था, ये भक्ति में डूबा हुआ शुद्ध परिशुद्ध प्रेम था। अगर ऐसी हिम्मत हो ऐसे परिशुद्ध प्रेम करने की, अगर इस प्रेम की परिभाषा को अगर आप समझ लें, तो एक तरफा प्यार आपको मुक्ति दे पाएगा। पर जिस प्रेम में आप हो, वहां पे आप दुख और दरिद्रता की खाई के अंदर धंसते चले जाएंगे, तो ये एक तरफा प्रेम आपको गहरी खाई में ले जाएगा, कुछ नहीं हासिल हो पाएगा अगर इस प्रेम को एक बार रुक कर अंधे प्रेम से शुद्ध परिशुद्ध प्रेम में परिवर्तित ना किया। इस जर्नी में वन साइडेड ही चलता है, काफी लंबा सफर होता है जहां पे वन साइडेड आपको चलना है। एक चेजर बनेगा, एक रनर बनेगा, एक दौड़ता रहेगा, भागता रहेगा, और एक चेस करता रहेगा। अगर चेजर चेस करना छोड़ दे और शुद्ध प्रेम में, भक्तिमय रूप में, श्रद्धा में वो डूब जाए, उस प्रेम में अपने प्रेमी को वो ईश्वर के समान देखना शुरू कर ले, तो अंधकार से उजाले की ओर जाया जा सकता है। तो आज के विषय में ये समझना है कि एक बार रुकें और चेक करें, क्या आपका ये शुद्ध परिशुद्ध प्रेम है या आपका अंधा ब्लाइंड लव है। वन साइडेड जो भी फीलिंग्स है, क्या आपको अंधकार की ओर, दुख दरिद्रता की ओर ले जा रही है, या भीतर से बहुत गहराई से आपको पता है कि मुक्ति और उजाले की ओर ले जा रही है, परम मोक्षा, परम मुक्ति की ओर ले जा रही है। तो एक सेकंड के लिए रुककर अपने आप से आज ये सवाल जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हम किसी और विषय पे आगे और चर्चा करेंगे। नमस्कार।